है, वो सरकार बिकाऊ है। राहुल जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। तो ये था नेहरू नगर में किया गया सीएम का और आबकारी अधिकारी लखमा जी का पुतला दहन, जहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता है पूरी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे पूरा माजबा यहाँ जाम है। नेहरू नगर का चौक आज भाजपा कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज आप देखेंगे कि महिलाओं द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, वो भी माननीय भूपेश बघेल जी, कवासी लखमा और अन्य मंत्रियों का पुतला दहन होगा। क्योंकि आप देखेंगे ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, जो लूट खरोश की सरकार है। ये सरकार में जब नहीं थी तो इन लोगों ने शराबबंदी की बात की और हमारी माताओं बहनों को इन्होंने कहा कि हम गंगा जल की कसम खाते हैं, हम शराबबंदी करेंगे। इन्होंने गंगा जल की कसम खाके उसके बाद इन्होंने सरकार आने के बाद में घर घर पहुंच इन्होंने शराब पहुंचाया, घर घर पहुंच के साथ शराब पहुंचाया और छल किया। और इसी संदर्भ में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम और आप देखेंगे कि अभी ईडी ने छापा मारा जिसमें 2000 करोड़ रुपए का आप लोग को अवैध संपत्ति पाया गया। 2000 करोड़, जो 2000 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से और रेत से अलग है, उसके बाद चावल से अलग है। ऐसा करते करते हजारों करोड़ रुपए का सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। तो ये सरकार जो है सिर्फ भ्रष्टाचार करना इनका काम बन गया है। और भ्रष्टाचार के लिस्ट में आज पूरे देश में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये इन्होंने महसूस करा दिया कि भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भूपेश सरकार है। तो भूपेश सरकार सिर्फ छल करती है, कपट करती है, धोखा करती है, मक्कारी करती है आम आदमियों के साथ में, कारोबारियों के साथ में और खास तौर पर महिलाओं से। जो आज इन्होंने शराब जैसे बंदी की बात करने के बाद भी इन लोगों ने शराब बेचना, घर घर तक पहुंचाना, और कोरोना काल में ये घर घर तक शराब पहुंचा रहे थे और उसमें भी टैक्स बंदी के साथ टैक्स ले रहे थे। और जगह जगह चाहे शराब का मामला हो, रेत का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो, चाहे पीडीएस का मामला हो, युवाओं से छल करते हुए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे। अब बेरोजगारी भत्ता के नाम पे सिर्फ दिखावे की बात करते करते अब उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सिर्फ बताने के लिए। आपको बता दें कि किसानों के साथ भी छल किया। 2500 रुपए की बात, जो 2500 में 2400 रुपए हमारे केंद्र शासन की है। केंद्र शासन की 2400 रुपए है और 100 रुपए उनका है। उसके बाद वो हर जगह यही कहते हैं कि 2500 रुपया, हम 2500 रुपए दे रहे हैं। तो हर जगह सिर्फ छल कपट और धोखा करते हुए ये सरकार बढ़ते जा रही है। तो आज महिला मोर्चा के नेतृत्व पे आज यहाँ महिला मोर्चा द्वारा भूपेश बघेल जी से लेके कवासी लखमा से लेके अन्य मंत्रियों का पुतला दहन किया जाएगा। मुझे अमर सोनकर जी ने मौका दिया, उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निकालो जूता मारो भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी। भूपेश बघेल का पुतला दहन करने के लिए इसके साथ साथ जो हमारे विधायक हैं देवेंद्र यादव जी, 2000 करोड़ का जो साफ घोटाला हुआ है उसमें वो शामिल है। हम माननीय भूपेश बघेल जी के साथ साथ इस विधायक के कलंक
विधायक देवेंद्र यादव को भी पुतला जलाएंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारी नई महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्री कौशिक और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मिश्रा और सारे युवा साथियों, किस तरह से ये सरकार के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को पकड़ा गया और उसके माध्यम से ईडी ने पता लगाया कि पूरे मामले में शराब घोटाले में 2000 करोड़ की गड़बड़ की गई है और सारे अधिकारी 2019 से लेकर के आज तक अपनी मर्जी से रखे जाते थे। आबकारी कमिश्नर हो, आबकारी अधिकारी हो, सारे अधिकारी केवल अनवर ढेबर की मर्जी से रखे जाते थे और उसमें एक बोतल शराब में 75 रुपए से 150 रुपए तक का कमीशन खाया जाता था। सारे लोगों को कमीशन बांटने के बाद इनके जो पॉलिटिकल आका है उसको उस कमीशन की भारी रकम पहुंचाई जाती थी। आज उस कमीशन में हमारे भिलाई का विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल है, ये बात भी उजागर हो गई है। पिछले दिनों ईडी ने उनका छापा डाला था तो उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है शराब का, उससे बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में जिस तरह से डूबी हुई है, ईडी के द्वारा 222 करोड़ की बेनामी संपत्तियों की पूर्ति करने का काम किया गया है। उसमें प्रदेश के 2 विधायक, उनके कोषाध्यक्ष और सारे अधिकारी पकड़े गए हैं। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि ईडी जो बात करती थी हवा में नहीं करने के साथ, तथ्यों के साथ बात कर रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर भूपेश बघेल का पुतला दहन करने जा रही है और भिलाई में हम एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर 2000 करोड़ रुपए का जो शराब में घोटाला हुआ है, महापौर के भाई अनवर ढेबर उसमें पकड़े गए हैं और इसमें पूरे प्रदेश का आबकारी का जो विभाग है उसका कमिश्नर है, उसके अधिकारी हैं, सारे के सारे मिले हुए थे। सबको अपने अपने औकात के हिसाब से, अपने पद के हिसाब से हिस्सा दिया जा रहा था और जो बची हुई रकम थी वो पूरा पॉलिटिकल आकाओं के पास जा रही थी। इसका भंडाफोड़ ईडी ने किया है और आज ये साबित हो गया है। जिस तरह से 221 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, उसमें 2 विधायक शामिल हैं, उनका कांग्रेस का कोषाध्यक्ष शामिल है और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ IPS IAS अधिकारी शामिल है। आप सबको मालूम है, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें एजाज ढेबर ने, जो महापौर हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ के गुलाब के फूल ज़मीन में बिखेरे थे अपनी नेत्री के स्वागत के लिए। 50-50 ग्राम की सोने की चेन बांटी गई थी 300 लोगों को। तो ये सारा स्पष्ट हो गया था, जनता समझ गई थी कि इनके पास में जो भ्रष्टाचार का पैसा है, हमारी जो गाड़ी कमाई है, उसे लूट करके रख रहे थे और ये बात साबित हो गई कि 2000 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है ये इसी पैसे से हो रहा था। आज एजाज ढेबर को मालूम है एजाज ढेबर के पास में कितनी संपत्ति है जिसकी कोई घोषणा नहीं है और इसके साथ उसके भाई का ये जो होटल है जिसमें पकड़ा गया है, उसमें उसका पार्टनर था। इस होटल में मिल करके सारे अवैध काम किए जाते थे, सारे अधिकारियों को वहाँ पार्टी दी जाती थी, वहाँ अय्याशी के खेल होते थे और ये सारा काम उनके द्वारा किया जा रहा था। आज भ्रष्टाचार में लिप्त उनकी सौम्या चौरसिया सेक्रेटरी जेल के अंदर है। 3 कलेक्टर जो पकड़े गए थे, आज उनके यहाँ छापा पड़ा है, उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति प्राप्त की गई है। आज बेरोजगारों को जिस तरह से धोखा दिया गया, इनने 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा, ये भत्ता 4.5 साल बाद आज देने की बात हो रही है। 4.5 साल तक ये कहाँ थे और आज अगर दे रहे हो तो आप उनको 4.5 साल का एरियर्स दो। आज किसानों की को चिंता हो रही है इनकी, आज ये बोल रहे हैं कि 1 एकड़ की खेती में हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, इसके पहले कभी चिंता नहीं हुई। आज सारी चीज़ें, आज 12,500-900 लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है, आज 4.5 साल में उनको याद नहीं आई। आंगनवाड़ी जो क्षेत्र के लोग हैं, जो टीचर लगे हैं टेम्परेरी में, उन सब को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। आज हर कर्मचारी हो रहा है, साल भर से इनके पास स्ट्राइक हो रही है, आंगनवाड़ियों की हो रही है, पटवारियों की हो रही है, सबकी स्ट्राइक हो रही है, हर कर्मचारी स्ट्राइक कर रहा है, तब उनको याद नहीं आ रही थी। आज 6 महीने पहले इनको 12,000 लोगों की नौकरी निकालने की बात हो रही है, लेकिन उन 12,000 नौकरी में से कितनों को मिलेगी, कितनों को नहीं मिलेगी, ये लालीपाप साबित होगा। वैसी इसी टाइप से जो भ्रष्टाचार, ये अपना बेरोजगारी भत्ता वाला मामला है, 2500 रोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने की है, लेकिन आज जो मापदंड बनाए हैं उसमें 1/4 बच्चे भी उसमें इंटाइटल नहीं हो रहे हैं, वो उन 1/4 बच्चों को भी अपना वो नहीं मिलने वाला है। आज बेरोजगार लोगों को जो रोजगार कार्यालय में मेला लगाते हैं, मेले के माध्यम से केवल बेवकूफ़ बनाते हैं बेचारे बच्चे। 2023 में यदि बीजेपी की सरकार आएगी तो आप शराबबंदी कराएंगे, नशा मुक्त सरकार बनाएंगे क्या?
केंद्र में हमारी सरकार बैठी है, 9 साल हो गए हैं, हमारे किसी मंत्री के खिलाफ एक कोई चार्ज लगा है तो बता दीजिए आप। किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई एक चार्ज नहीं है। लेकिन इनके 4.5 साल के कार्यकाल में जितने मंत्री बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहा हो। सारे भ्रष्टाचार में फंसे हुए, चाहे कवासी लकमा हो। कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर रही है। ईडी उस हर भ्रष्ट व्यक्ति को टारगेट कर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसमें कोई भाजपा और कांग्रेस वाला मामला नहीं है। ये सरकारी संस्था है और विथ प्रूफ बात करती है। अभी तक ईडी ने जितने मामले पकड़े हैं उसमें प्रूफ के साथ पकड़े हैं। और ये वाली बात भी जब देवेंद्र यादव के यहाँ छापा पड़ा था तो देवेंद्र यादव ने छत पे खड़े होकर के और हंगामा किया था, ईडी के अधिकारियों को बेइज्जत करने की कोशिश की थी, उनको धमकी देने की कोशिश की थी। ये कांग्रेस करती थी। आपको मालूम है मायावती और मुलायम सिंह से किस तरह से समर्थन लिया मनमोहन सिंह ने, और किस तरह से अपनी अल्पमत सरकार को पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। संसद के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि विद्याचरण शुक्ला ने वहाँ पर लोगों को खरीदा, चलती हुई संसद में खरीदा। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की सौदा हुआ और उसके बाद अल्पमत का जो सरकार थी वो बहुमत की सरकार हुई। तो ये भाजपा का काम नहीं है। भाजपा के पास तो 1 वोट की कमी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में खड़े होकर के बोल दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है और हम तोड़ फोड़ की राजनीति पसंद नहीं करते हैं, ये मेरा इस्तीफा है। तो भाजपा और कांग्रेस में ये मूल अंतर है। 2023 में यदि भाजपा सरकार आएगी तो आप शराबबंदी कराएंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे कि शराबबंदी की जाए। हमारी सरकार जब 2018 में थी उसके पहले भी हम प्रयास कर रहे थे, कमेटियां बनाई गई थी कि इसको, और हमने शराब के जो ठेके थे उनको कम करने की कोशिश की, शराब की दुकानें कम करने की कोशिश की। और अगर हमारी सरकार रहती तो शायद अभी समाप्त हो जाती। ठीक। हमारे सभी साथी दया सिंह भाई जी और सभी यहाँ पार्षद, हमारे महामंत्री प्रेम साहू जी और उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे भाजपा परिवार के सदस्यगण, आप सबों को मालूम है कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, जिस प्रकार से यह सरकार, हमारी बहनें खड़ी हैं और जो भी यहाँ से गुजर रहे सब जानते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि गंगा जल को हाथ में लेकर इन्होंने सौगंध खाई थी साथियों। और आज 200 करोड़ के घोटाले में ये लोग लिप्त हैं, ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से हम सबके बीच में पहुंच रही है। तो 2000 करोड़ के घोटाले में आज इन लोग लिप्त हैं। आप बताइए कि जिस प्रकार कोरोना काल जब चल रहा था तो यहाँ पर घर घर शराब पहुँचाई जा रही थी। आज भी अभी हमारे युवा मोर्चा के साथी लोग ये भी ज्ञापन देकर सौंप कर आए हैं। महिला की एक मृत्यु हो गई तो उसका ज्ञापन सौंप करके आए हैं। और ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही है और सरकार सोई हुई है, उसे किसी चीज का मालूम नहीं है। हमारी बहनों के साथ में, हमारे युवाओं के साथ में पूरा छलावा किया है, छल किया है कि जिस प्रकार से शराबबंदी के लिए इन्होंने कहा था और आज घर घर शराब पहुंचाई, जबकि कोरोना काल में दवाई पहुंचाना था और भी प्रकार खाने पीने की चीज पहुंचाने थी, लोगों का हाल चाल जानना था, वो तो दूर, शराब पहुंचाने का कोचिया, आज भी कोचिया जो है भिलाई में, आज आप अगर दवाई के लिए या किसी और चीज के लिए अगर आप फोन करते हैं या कोई हेल्पलाइन में आप मांगते हैं तो नहीं, लेकिन आपको शराब की हेल्पलाइन का नंबर जरूर ज्ञात होगा साथियों। यहाँ की जनता, युवाओं को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि नशे में कोई इंसान अगर जाता है तो नशे में ही चूर होके घर वापस आता है। सारे घरों को, छत्तीसगढ़ के सारे घरों में
आग उगल रही है। महिलाएं, माताएं, बहनें, पत्नियां सब बहुत परेशान चल रही साथियों। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री विजय मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती स्वीटी कौशिक जी के नेतृत्व में इस 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और यहाँ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस पूरे कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से और समाचार के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि भिलाई छत्तीसगढ़ के 2 विधायक न सिर्फ इस शराब के 2000 करोड़ की शराब घोटाले में लिप्त है, बल्कि 2 अधिकारी, IAS अधिकारी, उनका भी नाम प्रमुखता से शराब घोटाले में आ रहा है। और समाचार के माध्यम से ये बात भी पता चल रहा है कि अभी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका नाम आना शेष है। बंधुओं, कल किसान मोर्चा का कार्यक्रम भाजपा में वहाँ हुआ था। एक बात आपके जानकारी में लाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक नैतिक दायित्व भी बनता है। बंधुओं, यहाँ के मुखिया भूपेश बघेल जी का ये कहना है कि किसानों का मैं हितैषी हूँ, किसानों का मैं शुभचिंतक हूँ। आपको ये बात बताना जरूरी मैं समझता हूँ कि जो किसानों के बोनस की जो बात कर रहा है ये भूपेश बघेल, उनका ये कहना है कि मैं एक जो 4 किस्तों के माध्यम से सारे किसानों को लगभग 6800 करोड़ रुपए की राशि मैंने पूरे प्रदेश में देता हूँ। बंधु, आपको एक बात बताना जरूरी है कि पिछले 1 महीने पहले उसने 2022 का जो 1700 करोड़ की राशि दी है और 2023 में अभी 5वां महीना मई महीना चल रहा है, एक भी किस बोनस के संदर्भ में ये भूपेश की सरकार ने दिया नहीं है। अब आप बताइए, आपकी मैं अभी ये 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी, उसके बाद हो सकता है त्यौहार हो जाएंगे और निश्चित रूप से 4 या 5 दिन आचार संहिता लग जाएगी। 6800 करोड़ की राशि में से मात्र 3400 करोड़ अगर वो बांटता भी है तो 3400 करोड़ जो शेष रहेगा वो सिर्फ अपने चुनावी खर्चे में करेगा। ये बात आप सबको मालूम होना चाहिए और आपके माध्यम से जनता के बीच में सारी बातें जाके बताइए कि किस तरह छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा हमने होश संभाला था, तो छत्तीसगढ़ की जो
ये भिलाई मोर्चा द्वारा भिलाई जिले से पुतला दहन का कार्यक्रम था। भूपेश जी का हम लोगों ने पुतला फूंका है, देवेंद्र यादव जी का भी पुतला फूंका गया है, कवासी लखमा जी का भी पुतला फूंका गया है। पुतला फूकने का क्या उद्देश्य आप लोग का था यहाँ पर आज? 2000 का शराब घोटाला, मतलब ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसको इन लोगों ने घोटाला ना किया हो। तो शराब घोटाला जो आया है, अपने ही सरकारी ठेके पे 40% अवैध शराब हमारी ये सरकार ने बेचा है और घर घर तक लोगों को पहुंचाया है। ये तो है, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी खुले में प्राइवेटली धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन तो वही है लेकिन कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है जिससे क्या हो गया, टॉक्सिक मानसिकता हो गई है और जो कि हमारे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो ये हम लोग शुरू से ही धरना प्रदर्शन करते आए हैं इसके खिलाफ, क्योंकि हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो उसी को लेके ये धरना प्रदर्शन था और जिस हिसाब से ये जो घोटाला उजागर हुआ है इसका तो पुरजोर विरोध पूरे प्रदेश में तो हो ही रहा है और हम भिलाई वासी बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि माताएं जो हैं बहुत ज़्यादा ठगी गई हैं, माताएं जो हैं सबसे ज़्यादा छली गई हैं। सबसे प्रताड़ित अगर कोई वर्ग है तो वो है महिला वर्ग। देखिए, विधायक महोदय जी ने कहा था ईडी ने छापा मारा, कुछ तो नहीं निकला, तो आज निकल गया ना। तो ईडी कोई भी अगर बड़ा अगर कोई संस्था अगर काम कर रही है तो बेवजह नहीं करती है। धुआं वहीं होता है जहां आग लगती है। देखिए हर कोई अपने आप को साधु बोलता है, लेकिन हम जो भी बोल रहे हैं लेकिन साक्ष्य भी होने चाहिए, उनके पीछे भी तो साक्ष्य है। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना साक्ष्य दिखाएं और वो उनको रियायत मिल जाएगी। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमारी पार्टी बिल्कुल कड़े कदम उठाएगी। माता बहनों की जो ये प्रताड़ना है ये सब चीज़ों से निजात मिलेगा और कुछ तो ऐसा बहुत प्रशस्त नीति बनेगी जिससे जो अभी जो सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें ज़रूर कामयाब होंगे हम लोग ठीक करने में। देवेंद्र यादव विधायक जी का ये कहना है कि ईडी का छापा भाजपा करवा रही है, क्या ये बात सही है? कोई जो भी, देखिए आज ये जो धरना प्रदर्शन है ये मेनली था शराब का जो घोटाला हुआ है उसको लेके, लेकिन आज ही ये भी एक खबर आ गई और वो भी हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखती है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। देखिए, हम जो काम करते हैं ना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं तो हमें किसी का भय नहीं है, डर नहीं है, लेकिन हमने जो बीज बोया है, जो बोएंगे वही काटेंगे। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है, भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश बघेल एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, भूपेश बघेल एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, भूपेश बघेल एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। सोनिया जिसकी अम्मी है वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी अम्मी है वो सरकार निकम्मी है, राहुल जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है, राहुल जिसका ताऊ है वो सरकार